घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। लैंड रिफॉर्म बिल पर असेंबली से लेकर सड़क तक आवाम के रद्दो अमल में दिखी मजीद तेजी। मुजफ्फराबाद में एलाइड हेल्थ डिपार्टमेंट के तालिबे इल्म हुए सरापा एहतजाज। और सरहद पार से जारी दहशतगर्दी पर वजीर आजम और वजीर दाखिला की दो टूक। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों के हकों हुकूक की जद्दोजहद अब फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। यहां मसनदे इक्तेदार पर बिठाई कठपुतली हुकूमत की जानिब से मकामी आवाम की जमीन जायदाद को हथियाने के लिए नाम निहाद कानून साज असेंबली में लैंड रिफॉर्म बिल पेश किया गया, जिसकी मुखालफत में असेंबली से लेकर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ सड़कों तक लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। लैंड रिफॉर्म बिल के जरिए पाकिस्तान यहाँ के लोगों से जमीनों पर उनकी मलकियत छीनना चाहता है और उन्हें किसी भी तरह से अपनी ही जमीन से बेदखल करना चाहता है। ऐसे में मकामी लोग हुकूमत की मुखालफत में एहतजाजी सिलसिलों को जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। अव्वल दिन से ही पाकिस्तान की बदनीयत अपने कब्जे वाले इलाकों के कुदरती वसाइल को लूटने और वहां के लोगों को हक से दूर रखने पर मरकूज रही है, जैसा कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में यकीनी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। यहाँ की नाम निहाद कानून साज असेंबली में हालिया दिनों पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से लैंड रिफॉर्म्स बिल पास किया गया। हिज़्ब मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं ने इसकी मुखालिफत में पूरे सेशन के दौरान भरपूर हंगामा किया। जनाब स्पीकर, आप कोई बात करें तो कहा जाता है कि ये वो नहीं है, ये है। तो अब तो हमने गुजारिश की है कि इस लैंड रिफॉर्म्स बिल के साथ रहमत खालिक साहब की भी ऑडियो पीछे अटैच की जाए, अमजद साहब की भी ऑडियो अटैच की जाए, क्योंकि लिखा कुछ और है, ये बोलते कुछ और है। अगर बिल में जो लिखा है वही है तो सर तस्लीम खम आप ये कहें कि वो जो बिल है वो वही है, लेकिन ये तकरीरों में कहते हैं ये लिखा ये है लेकिन ये नहीं है, इसका असल मकसद ये है। तो गुजारिश ये है कि उस बिल के साथ इनकी रिकॉर्डिंग्स भी लगाई जाएं। असेंबली में अवाम की जमीनों के लिए आवाज उठाते इन लीडरान ने वाजे कर दिया है कि इस्लामाबाद के इशारे पर पेश किया गया ये बिल अवाम दोस्त कानून कम और काला कानून ज्यादा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूदी को दरकिनार करते हुए मकामी हुक्मरान ने जानबूझकर बिल में ऐसे दफात रखे हैं जो बराह रास्त लोगों के मालिकाना हक को कानूनी दांव पेंच में उलझा देंगे। इसीलिए अवाम पर दबाव बढ़ाने के लिए हुकूमत पुलिसिया तशद्दुद का सहारा ले रही है, जिसके खिलाफ मकामी अवाम बेखौफ हुकूमत के खिलाफ एकजुट खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस सिमत में बहुत से कौम परस्त लीडरान ने जब मुखालिफत की तो उन्हें हिरासत में लिया गया। इनकी रिहाई के लिए एहतजाज का दौर जारी है। तो हमें तो तहसील इंतजामिया दनियोर की तरफ से बाकायदा एग्रीमेंट करके हमें ये दिखाया गया कि ये जमीन तुम्हारी है। अब हमारी जमीन हम तकसीम करें तो ये सरकार कौन होती है, क्यों रोकने वाली कौन होती है? क्या ये हमें जुल्म जबर और ये गिरफ्तारियों करके हमें रोकना चाह रही है? हम इस तरह डरने वाले बिल्कुल भी नहीं। आप इस तरह डरते रहेंगे, खामोश रहेंगे तो कल को ना आपकी पहाड़ बचेंगे ना ही आपकी जमीनें। लिहाजा ये डर का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे निकले और अपने हक के लिए लड़ें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को कुदरत ने अपनी बेशकीमती नेमतों से नवाजा है, जिसकी बदौलत ये खित्ता किसी तरक्की याफ्ता इलाके से कमतर साबित नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तानी सियासतदानों की लालच और बदनीयती के चलते ही मकामी लोग गुर्बत और पसमानदगी में दिन गुजारने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान की नज़र में यहाँ की हैसियत
सिर्फ कॉलोनी भर की ही है और यहाँ के लोग जरखेज गुलाम भर ही हैं। ऐसे में मकामी लोगों ने अपने एहतजाज से जाहिर कर दिया है कि वो हक की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे 80 सालों बुजुर्ग इसको किसी के फरमाइशी जो एक लंबरदार नहीं बना हुआ, ये अवाम के मैंडेट से लंबरदार था, है और रहेगा। कहने पे लंबरदार नहीं हट सकते, ये अवाम लंबरदार उसको बनाया है और उसकी विरासती लंबरदार है, कोई जाली लंबरदार नहीं है, 47 वाला लंबरदार नहीं है। दूसरी अहम बात, अगर हमारे लंबरदार साहब को इस नोटिस को सस्पेंड किया जाए और हुसैन अकबर शाह और दिगर हमारे असीरान को फिल फोर्स हमारे आवाम के बीच में लाकर हमारे हवाले किया जाए, यूथ एंड सिविल सोसाइटी का हवाले किया जाए। लैंड रिफॉर्म्स बिल से पहले भी पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बैठी हाजी गुलबर खान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अब तो हुकूमत ने मानो सारी हदें पार कर दी हैं। हुकूमत के ऐसे ओछे हथकंडों को देखकर ही इनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है और आने वाले दिनों में हंगामी सूरत-ए-हाल देखने के पूरे आसार बनते नजर आ रही हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की मुखालफत देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में अहिल्या बाई होलकर की 300वीं यौम पैदाइश के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के अज़्म और बहादुरी का मुशाहिदा किया है। इसी दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला पुंछ के मुतासरीन से मुलाकात की और सरहदी इलाके की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर की 300वीं यौम पैदाइश के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दहशत पसंदी का मुकाबला करने के लिए पुरज़्म है और इसका मुकाबला करने में भारत कभी भी नहीं रुकेगा। महिला एम्पावरमेंट महासम्मेलन के मौके पर वजीर आजम ने कई तरक्कियाती मंसूबों का इनेकाद किया और खवातीन को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्टों की संगे बुनियाद भी रखी। उन्होंने अवामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खतरा चाहे वो सरहद पार से आए या अंदरूनी हो, मुल्क दहशतगर्दी का मुकाबला बड़ी सख्ती के साथ करेगा। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश से कब्ल उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा अवामी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पाकिस्तान को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से बाज आने की नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने कानपुर में पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवार के साथ मुलाकात की
इस दरमियान वजीर दाखिला अमित शाह ने सरहदी जिला पुंछ का दौरा किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर इंतजामिया और हिफाजती अमले के आला अफसरान भी उनके हमराह रहे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जानिब से हुई शेलिंग से मुतासिरा खानदान के नुकसान का जायजा लिया। मैं कोई लंबी बात करने नहीं आया हूँ। आज पुंछ के रिहायशी इलाकों में जो गुरुद्वारे, मंदिर और नागरिकों का नुकसान हुआ, उनको मिलने आया था। देखिए, चाह होती है तो ईश्वर भी रास्ता निकालते हैं। सुबह मुझे बताया गया कि आज मौसम ठीक नहीं है, मगर मैंने तय किया था कि गाड़ी से जाएंगे, सीमा प्रहरियों को मिलकर ही जाएंगे। ईश्वर ने ही अनुकूलता कर दी, मौसम भी ठीक है, आपके साथ मिलना भी हो जाएगा और आपको मैं देश की जनता की ओर से बहुत बहुत आपका आभार भी करना चाहता था, आपको शुभकामनाएं भी दी। जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात थे, उस सभी ने पूरी सजगता के साथ सीमा की रक्षा का काम। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जानिब से जानबूझकर पुंछ में भारतीय फौजी पोस्टों के साथ साथ सरहदी इलाकों में लोगों के घरों को फायरिंग कर निशाना बनाया गया। इसमें तमाम मकानों की छतों को काफी नुकसान पहुंचा। वजीर दाखिला ने अवाम से मुलाकात के दौरान उनको माली मुआवनत और तैनाती के लेटर्स तकसीम किए। वजीर दाखिला ने पुंछ पहुंचने पर आला सतही मीटिंग की सरबराही की और जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के साथ साथ आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े इंतजामात का भी जायजा लिया। जो देशभक्ति का जज्बा हमले के बाद भी घाटी से लेकर जम्मू तक और पुंछ कठुआ तक जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों में उभर कर आया, उससे न केवल जम्मू कश्मीर, पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा। हम सभी जानते हैं कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत और भारतीय हिफाजती अमले के मुश्तरका ताउन से मकामी लोगों की जिंदगी मामूल पर लौटती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में भारत के नुक्ताए नजर आलमी लीडरों के सामने पेश करने के लिए कौमी सतह के कसीर जमाती पार्लिमानी वफूद के मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक के दौरे को काफी कामयाब माना जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी फौज नौजवान एक्टिविस्ट जरनोश नसीम के घर में घुसी और उनको कत्ल कर दिया। जरनोश पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ मुखर आवाज थी।
जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को कॉलोनी में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर लोगों को ना हक हासिल है और ना ही वसाइल मिलते हैं, बस सिर्फ जुल्म ही जुल्म है। अब मकामी ताजिरान ने तंबीह दी है कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो बड़े पैमाने पर एहतजाज होंगे। इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और सारी दुनिया में इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी और अवामी एक्शन कमेटी के लीडरान को रिहा कराने के लिए एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। ऑफिस ऑफ एलजी जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि उधमपुर से फिजिक्स भारत यात्रा को फ्लैग ऑफ किया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर की वादी से टीम इंडिया तक का सफर। जम्मू कश्मीर के सुहेल बट ने कौमी फुटबॉल टीम में अपनी जगह बनाई है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ड्रग फ्री जेएनके इनिशिएटिव। श्रीनगर जिले इंतजामिया ने पंथा चौक पर ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम सीरीज चलाई। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का एक तरफा और गैर कानूनी फैसला अफसोसनाक है। पाकिस्तान लाखों इंसानी जानों को तंग नजरी पर मबनी सियासी मफादात का यरगमाल नहीं बनने देगा। पाकिस्तान के निजी चैनल भी इस वक्त इस्लामाबाद हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सिंध तास आबी मुआहिदे को लेकर वहां का तमाम मीडिया आंसू तो बहा रहा है, लेकिन इसे किन वजूहात के चलते रद्द किया गया है इस पर वो एक लफ्ज भी नहीं कहते। पाकिस्तान के जरिए मुसलसल दहशतगर्दी की वजह से भारत को यह सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि ना ही जियो न्यूज टीवी और ना ही दीगर पाकिस्तानी मीडिया इदारे अपनी आवाम को ये हकीकत बताएंगे। उन्हें तो बस शहबाज शरीफ की खोखली बयानबाजियां ही अपने आवाम तक पहुंचानी हैं। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों से किताबें छीनकर जिहाद के नाम पर बंदूक उठाने के लिए अमल पैरा है। इसके लिए चौधरी अनवरुल हक की हुकूमत मकामी नौजवानों का करियर चौपट करने में लगी हुई है। हुकूमत की इस नाइंसाफी के खिलाफ तालिबे इल्म आए रोज सरापा एहतजाज होते हैं। इसकी मिसाल हालिया रोज मुजफ्फराबाद से देखने को मिली, जब जामिया मुजफ्फराबाद के मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपने मुतालबात पूरा करवाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। नाराज एलाइड हेल्थ डिपार्टमेंट के तलबा तालिबात का साफ कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर ना तो ट्रेनिंग के लिए बेहतर सहूलियात है और ना ही वजीफे के तौर पर माली इमदाद। डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने के बाद भी इन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। ऐसे में स्टूडेंट्स अपनी तालीम छोड़कर अपने हक व हुकूक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुक्मरानों और अफसरान की लालच और बदउनवानियों का खामियाजा यहाँ के तालिबे इल्म उठाते आए हैं। यहाँ इन्हें बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखना अजीम गुनाह के बराबर है। इसकी मिसाल मुजफ्फराबाद से देखने को मिल रही है। यहाँ पर तालिबे इल्मों के साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। यूनिवर्सिटी में एलाइड हेल्थ डिपार्टमेंट के तलबा तालिबात को अपनी तरबियत पूरी करने के लिए ना तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और ना ही इन्हें वजीफे के तौर पर माली इमदाद दी जाती है, जबकि पाकिस्तान के दीगर इलाकों खास तौर से पंजाब में तालिबे इल्मों को ये सभी सहूलियात बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने के बाद भी सिर्फ कुछ लोगों को ही सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल पाती है। इसके बाइस मकामी तालिबे इल्मों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए हुकूमत से अपनी मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया है। यहाँ पर हर शोबे के टेक्नोलॉजिस्ट नर्सिंग का यहाँ पर मौजूद है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जॉब्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन अलाइड हेल्थ के जितने टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई जॉब प्रोवाइड नहीं की जाती है। उनको यहाँ पे उन्हें B9 का स्केल प्रोवाइड किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में B17 प्रोवाइड किया जाता है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल टेक्नीशियन को। और उसके बाद यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स, जिन हॉस्पिटल्स में हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, वहाँ पर बुनियादी सहूलियात ही नहीं दी जाती बच्चों को। वहाँ पे बच्चों से मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है। हमारा जामिया की इंतजामिया के साथ
کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ہمارا گورنمنٹ کے خلاف جو احتجاج ہے جو آج ہم ریکارڈ کروا. चौधरी अनवारुल हक हुकूमत की लापरवाहियों और बदउनवानियों का ही नतीजा है कि आज दहशतगर्द तंजीमों को फरोग दिया जा रहा है। यहाँ पर खौफ व दहशत फैलाने के मकसद से जिहाद के नाम पर मुनाफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि मकामी अवाम को तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी में अहम किरदार अदा करने वाले मेडिकल साइंस के तालिब इल्मों को परेशान किया जा रहा है। मकामी तालिब इल्मों को कभी महंगी फीस तो कभी प्लेसमेंट के लिए परेशान किया जाता है। ऐसे में यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मनमाने सलूक के खिलाफ तालिब इल्मों ने एहतजाजी मोर्चा खोल दिया है। स्ट्रक्चर के इशू है, कोई पेड इंटर्नशिप का इशू है, हॉस्पिटल के इशू है, तो इसके सिलसिले में ये बशौर तलबा तशरीफ लाए। जब से ये हमारा डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ है तब से लेकर अभी तक जो हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं इनके लिए कोई पेड इंटर्नशिप नहीं हो रही है, कोई उनको स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा और उनके लिए गवर्नमेंट लेवल में कोई जॉब स्ट्रक्चर नहीं है। वैसी जो हमारी एलोकेशन बनती है अकॉर्डिंग टू डिग्री, वो हमारी 4 साल करते हैं हम डिग्री और हमारी 2017 में बनती है, लेकिन उस साल में हम B9 यानी टेक्नीशियन में जा रहे हैं। ये हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। नाराज तालिब इल्म इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन्हें बार बार अपने हक को मनवाने के लिए एहतजाज का सहारा लेना पड़ता रहा है। इन्हें बड़ी ही मुश्किलों से अपना कोर्स पूरा करने के बाद भी न तो स्टाइपेंड मिलने की उम्मीद है और जॉब करियर के मौके तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में ये लोग अपने हक के लिए एहतजाज न करें तो भला और क्या करें। हमारी जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बनाई गई है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं इनको जॉब सिक्योरिटी जो इनको दी जाए और इनको जो है पेड इंटर्नशिप इनको दी जाए और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है हमें जॉब्स की हमारे साथ हमारा फ्यूचर सिक्योर किया जाए। और इसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक बहुत बड़ा हेल्थ पैकेज अभी पिछले अर्से में आया उसमें मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि ये इस इशू का जल्द अज जल्द किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत को ये बात भी नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई शख्स अपने हक के लिए मुखालिफत में अपनी आवाज़ बुलंद करे, फिर चाहे वो आम शहरी हों या फिर मेडिकल के तालिब इल्म। कुछ अरसा कबल भी जामिया मुजफ्फराबाद में तालिब इल्मों के एहतजाज को डीरेल करने के लिए इंतजामिया ने पुलिस के जरिए फायरिंग, आंसू गैस और लाठीचार्ज करवा दिया था। लेकिन अब तो बात तालिब इल्मों के अपने मुस्तकबिल पर आ गई है, तो ये लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनका कहना है कि हुकूमत से अपनी बात मनवा कर ही दम लेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मेडिकल स्टूडेंट्स का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मुल्क की सरहदों को दुश्मन से महफूज रखने के लिए भारतीय हिफाजती अमला हमेशा ही चाक चौबंद रहता है, चाहे बात सरहद को महफूज रखने की हो या फिर आवाम को हर तरह से खिदमात फराहम करवाने की। इसकी मिसाल जिला बारामूला के उरी तहसील से देखने को मिल रही है। यहाँ पर भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से मकामी आवाम के लिए एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जो पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के तनाजुर में सरहदी इलाकों में आवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करवाने में अहम साबित हुआ। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला बारामूला की उरी तहसील। यहाँ भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से मकामी लोगों के लिए तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। इसका मकसद सरहद के करीब इलाकों में अवाम को मुख्तलिफ मर्ज के लिए बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाना था। इसके लिए आर्मी के माहिर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम मौके पर मौजूद दिखाई दी। कैंप में मकामी लोगों का मुफ्त इलाज किया गया और अद्वियात भी दी गयी। यहाँ पर जो है सीज फायर वायलेशन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी इन इलाकों में हुई थी। नामला के हवाले से बात करें, बाकी इलाकों में
उस बीच जो है इंडियन आर्मी ने एक अच्छा स्टेप उठाया, हर जगह जो है मेडिकल कैंप इंस्टॉल किया गया। आज अगर देखा जाए यहाँ पर नामला में मेडिकल कैंप जो है यहाँ पर इंडियन आर्मी की जानिब से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी, डॉक्टर्स बाहर से आए हुए थे या इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स थे, यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, या लोकल्स के हवाले से बात करें, बाकी गाँव के लोग भी यहाँ पर आए थे। तो इस ज़मन में हम इंडियन आर्मी का काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हर वक्त जो है इन इलाकों में जो है आर्मी शाना बशाना हमारे साथ काम करती है। सरहद से मुतसिल इलाके उरी में मुनक्किदा मेडिकल कैंप की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि यहाँ पर मरीजों को आला दर्जे के इलाज मुआवजे की सहूलियात से मुस्तफीद करवाया गया। ज़ेर शिरकत मकामी लोगों को बेहतरीन इलाज मुआवजे के साथ मुख्तलिफ किस्म की असरदार अद्वियात भी दस्तयाब करवाई गईं। हम सबसे पहले इंडियन आर्मी और पीर पंजाब ब्रिगेड का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने आज ये कैंप लगाया और लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दी। लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे शेलिंग के बाद, जिसकी वजह से लोगों को साइकोलॉजिकल तौर पर भी उनके माइंड्स पे इफ़ेक्ट्स पड़े हुए थे। तो आज यहाँ पे काउंसलिंग का भी प्रोग्राम रखा गया था, लोगों को मतलब काउंसलिंग की गई, और उसके बाद यहाँ पे जो मुफ्त दवाइयाँ थी हर एक डॉक्टर अवेलेबल था। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके में मौजूद होने की वजह से उरी हमेशा से ही पाकिस्तान के निशाने पर रहा है। पाकिस्तान का हालिया सीज फायर वायलेशन इस बात का जीता जागता सबूत है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फौजी पोस्टों के साथ साथ आम आवाम के रिहाइशगाहों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ऐसे मुश्किल वक्त में मकामी आवाम के साथ ताउन देने के मकसद से जम्मू कश्मीर के आला हुक्काम ने फिलफौर दौरा किया और बाज अब्दकारी के कामों को पूरा किया गया, ताकि पाकिस्तान की जानिब से फैलाई कशीदगी से मकामी लोगों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर राहत दी जा सके। उरी के मेडिकल कैंप को भी इसी तनाजुर की अहम कड़ी माना जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान की गोलाबारी से जो शेलिंग हुई उसमें भी काफ़ी डैमेज हुआ हमारी तहसील उरी का। तो हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने यहाँ नामला बी में हमें मेडिकल की सुविधा दी और हमें इस गरीब आवाम को जो दूर पार हॉस्पिटल बारामूला श्रीनगर उड़ी तक भी ना जा पाते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है, तो आर्मी की वजह से हमें काफ़ी सहूलियत मिली और हमेशा आगे भी हमें उम्मीद है कि ये मेडिकल कैंप्स जो है ये जारी रहेंगे। हिफाजती अमले की तरफ से वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाले ऐसे मेडिकल कैंप्स के जरिए मकामी लोगों को इलाज में काफी सहूलत होती है। इसके अलावा भी गुज़िश्ता कुछ बरसों में तिब्बी महकमे की संजीदा कोशिशों की वजह से जम्मू कश्मीर के मेडिकल सेक्टर में बेहतरी आई है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।